यह कहानी रोम के एक साम्राज्य की है जहाँ पे उसके ही बेटे ने उसके पिता की हत्या की और वह साम्राज्य को हासिल कर लिया और बन गया वहाँ का राजा। और राजा बहुत ही क्रूर था और वह प्रजा की भी कोई चिंता नहीं करता था। उसी राज्य के एक सोल्जर ने उन सब के खिलाफ तलवार उठाई और उस साम्राज्य को खत्म किया, उस राजा को, उसकी क्रूरता को खत्म कर एक नए राज्य की स्थापना की। रोम और जर्मनी के बीच काफी सालों से युद्ध चल रहा था। यह युद्ध आखिरी पड़ाव में था। इन्हें केवल एक कबीला जीतना था और एक कबीला जीतने के बाद रोम पूरे के पूरे साम्राज्य स्थापित कर लेता और वह पूरा साम्राज्य स्थापित करने के बाद शांति स्थापित करना चाहता था। तभी वहाँ के राजा और वहाँ का एक सेनापति होता है। सेनापति बहुत ही ताकतवर होता है जिसे पूरी की पूरी सेना बहुत ही मानती है और वह जानती है कि यह सेनापति जब तक हमारे साथ हो तो हम कभी नहीं हार। यह होता है मैक्सिमस। कहानी मैक्सिमस पे ही आधारित है। मैक्सिमस एक ऐसा योद्धा होता है जो अकेले ही बहुत सारे सैनिकों को मार सकता है, जो बहुत ही ताकतवर होता है। उसकी सूझबूझ से कई युद्ध जीते जाते हैं। उस राजा का एक बेटा होता है जो होता है कोमोडस। कोमोडस को कोई पसंद नहीं करता है, ना ही उसकी प्रजा उसे पसंद करती है और ना ही उसका पिता उसे पसंद करता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वह एक काबिल राजा नहीं है। रोम ने यह युद्ध जीत लिया है। उसने जर्मनी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया होता है। अब रोम का साम्राज्य पूरे में स्थापित हो चुका होता है। तभी वहाँ पे एक सेलिब्रेशन पार्टी रखी जाती है जिसमें सब आते हैं। मैक्सिमस भी होता है और उस राजा का बेटा भी होता है। राजा का बेटा बोलता है मैक्सिमस से कि तुम मेरे बहुत वफादार सैनिक बनना, क्योंकि मैं जब राजा बनूंगा तब मुझे एक वफादार सैनिक की जरूरत होगी। मैक्सिमस जो है वो उस राजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि यह अनुभवी नहीं है, ना ही इसमें इतनी क्षमता है कि यह राज्य को चला सके। यह सब पार्टी खत्म होने के बाद राजा जो है वो मैक्सिमस को अपने रूम में बुलाता है और मैक्सिमस से बातें करता है। मैक्सिमस से बोलता है कि अब मैं थक चुका हूँ और मुझे यहाँ का एक नया उत्तराधिकारी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इसकी बागडोर अब तुम संभालो। लेकिन मैक्सिमस से मना कर देता है, क्योंकि मैक्सिमस जो है वो अब घर जाना चाहता है, क्योंकि कई साल हो गए मैक्सिमस अपने घर नहीं गया, वह अपने बीवी बच्चों से नहीं मिला और वह मना कर देता है। मैक्सिमस राजा से बोलता है कि गद्दी में तो आपके बेटे का हक है ना, लेकिन उसका पिता बोलता है कि मेरा बेटा अनुभवी नहीं है और ना ही वह इस गद्दी को संभाल पाएगा, ना ही वो साम्राज्य को संभाल पाएगा। उसकी एक बेटी होती है राजा की, और राजा की बेटी भी यही चाहता है कि मैक्सिमस ही इस गद्दी पे बैठे, क्योंकि वही एक भरोसेमंद साथी है और इस गद्दी को संभालने लायक है। अब राजा अपने बेटे को बुलाता है और उसे सब बताता है। वह बताता है कि मैं अपने इस राज्य को मैक्सिमस को सौंपना चाहता हूँ, क्योंकि वही इस राज्य को अच्छे संभाल सकता है। और यह सब सुन के उसका बेटा बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन वह कहता है कि पिताजी आपने मुझे 4 चीजें बताई थी। चीजें होती है अकलमंदी, न्याय, सहनशीलता और अनुशासन। वह बोलता है कि मेरे अंदर चारों चीजें नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है, वो है अहंकार। मेरे अंदर महत्वाकांक्षाएं भी हैं और मैं इस राज्य को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वह अपने पिता की हत्या कर देता है और उसे मार देता है। अब मैक्सिमस को भी यह बात पता चलती है कि राजा अब नहीं रहे। तभी वहाँ पे कमोडस बोलता है कि अभी वैद आया था और वैद ने बताया कि इनकी जो मौत है वह दिल के अटैक से हुई है। लेकिन मैक्सिमस एक सिपाही होता है और वह समझ जाता है कि इनकी जो हत्या हुई है यह मरे नहीं है, इनको मारा गया है। तभी कमोडस बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस राज्य को चलाने के लिए मुझे एक अच्छा सिपाही चाहिए। कमोडस जानता है कि मैक्सिमस की बातें हर कोई सुनता है। उसकी एक आवाज़ में पूरी की पूरी सेना खड़ी हो जाती है और अगर वो मेरे साथ रहेगा तो मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन मैक्सिमस यह सब नहीं सुनता है और वह वहाँ से चला जाता है। अब जब वह वहाँ से अपने रूम जाता है तो मैक्सिमस का एक सिपाही होता है, वह उससे बोलता है क्या तुम्हें उसकी बातें सुन लेनी थी। तो मैक्सिमस बोलता है कि उसकी बातें सुन लेनी थी और उसने अपने पिता की हत्या की है, सभी दरबारियों को बुलाओ और अभी सवाल करो। लेकिन इससे पहले मैक्सिमस कोशिश करता, कमोडस के आदमी आकर उसे पकड़ लेते हैं और वह उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी वहाँ पे कमोडस भी आता है। मैक्सिमस बोलता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करना। लेकिन कमोडस बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा और तुम्हें ही मरवा दूंगा, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें यहाँ मरवा दिया तो सारा विद्रोह फैल जाएगा। तभी कमोडस के सैनिक मैक्सिमस को लेकर वहाँ से चले आते हैं। वह जंगल ले जाते हैं, उसके कुछ सैनिक होते हैं उनके साथ, वह उसको मारने ही वाले होते हैं। तभी मैक्सिमस उन सबको मार के वहाँ से भागता है अपने घर की ओर। जब वह वहाँ पे अपने घर की ओर जाता है तो देखता है कि उससे पहले ही कमोडस के सैनिक वहाँ पे आ गए हैं और उन्होंने वहाँ पे सब तबाही मचा दी है, उनका पूरा घर जला दिया और उनके सब बीवी बच्चों को मार दिया। यह देख के मैक्सिमस बहुत ही रोता है, उसे बहुत दुख होता है और वह बहुत गुस्सा भी होता है और वह यह सब देख के बेहोश हो जाता है। अब मैक्सिमस की जब आंखें खुलती है तो वहाँ पे देखता है कि उन्हें कुछ लोग उठा के ले जा रहे हैं। वह एक पिंजड़े में बंद है और बहुत से लोग उनको उठा के वहाँ से ले जा रहे होते हैं। दरअसल यह लोग इंसानों को और जानवरों को उठा लेते हैं और ले जाके उन्हें बेच देते हैं। अब मैक्सिमस को यह एक बंदे को बेचते हैं जिसका नाम होता है प्रक्सिमो। प्रक्सिमो एक ऐसा बंदा होता है जो तलवारबाज होता है और यह लोगों को भी तलवार सिखाता है जो इनके गुलाम होते हैं, क्योंकि यह एक लड़ाई लड़वाता है और उससे पैसे कमाता है। दरअसल इनके यहाँ पे एक खेल होता है। इस खेल में 2 लोग आमने सामने लड़ते हैं, 2 सेनाएं आमने सामने छोटी सी लड़ती है और इनमें तो जो जीतता है उन्हें इनाम भी मिलता है और यह सब बहुत सारे लोग देखते हैं जिससे बहुत खुश होते हैं। अब यह मैक्सिमस को भी वहीं छोड़ देते हैं और मैक्सिमस को भी लड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वह नहीं लड़ेगा तो सामने वाले उसे मार देते हैं और मैक्सिमस भी लड़ता है। अब यहाँ पे मैक्सिमस के 2 साथी बन जाते हैं जो होते हैं जुवा और हैगन। अब यह तीनों और भी बहुत सी लड़ाई लड़ते हैं और सारी लड़ाई जीत जाते हैं और इनकी बहुत वाहवाही होती है।
इससे उनका सरदार भी बहुत खुश होता है क्योंकि वह इनसे बहुत पैसा कमा रहा होता है। और यहाँ पे अब मैक्सिमस भी बहुत प्रसिद्ध हो जाता है क्योंकि उसकी तलवारबाजी के सामने कोई नहीं टिकता। अब वहाँ पे रोम दिखाया जाता है। रोम में एक बीमारी छाई होती है, वो सब लोग बीमार होते हैं, वह मर रहे होते हैं। वहाँ के कुछ सेनापति राजा से बोलते हैं कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन राजा इन सब पर ध्यान नहीं देता। वह कहता है कि हम खेल का आयोजन कराएंगे। वह एक ऐसा खेल होता है जो बहुत ही विशाल खेल होता है और जहाँ पे अलग अलग योद्धाओं को बुलाया जाता है और आपस में लड़ाया जाता है। जो जीतता है उसे इनाम दिया जाता है। यह खेल राजा ने पहले ही बंद कर दिया था क्योंकि ये मौत का खेल होता है। अब यहाँ पे प्रेक्सिमो सभी गुलामों को बुलाता है और उसमें मैक्सिमस भी होता है। वह मैक्सिमस से कहता है कि तुम्हें यहाँ पे अब बहुत अच्छा मौका मिला है क्योंकि अब हमें रोम जाना है और रोम में एक बहुत बड़े खेल का आयोजन हो रहा है। अगर यहाँ पे हम जीत गए तो तुम्हें कई हजारों लोगों के सामने वाहवाही मिलेगी और तुम एक बहुत ही महान और विशाल योद्धा बनोगे। अभी मैक्सिमस उनसे पूछता है कि आप भी कभी गुलाम थे या कभी आप तलवारबाज थे? तब वह बताता है कि हाँ, मैं भी तलवारबाज था। तभी मैक्सिमस पूछता है कि आप आजाद कैसे हुए? तभी वह एक लकड़ी की तलवार देता है और बताता है कि यह तलवार जो है मुझे एक राजा ने दी थी और तभी मैं आज़ाद हुआ था। मैक्सिमस जो है उसके दिमाग में बहुत हलचल होती है क्योंकि वह जानता है कि अगर एक बार वह चला गया तो वहाँ पर रोम में दूसरी लड़ाई शुरू हो जाएगी। सब उसे पहचान जाएंगे और सब वह जान जाएंगे कि वह कौन है। दूसरी ओर रोम में दिखाया जाता है कि जो राजा की बेटी होती है वह अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को बुलाती है और वह सबसे बोलती है कि अब हमें जो है इसका शासन खत्म करना होगा क्योंकि इसके शासन में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। सब मर रहे हैं लेकिन इससे इसकी चिंता नहीं है। लेकिन उसके मंत्री बोलते हैं कि अभी इसका समय नहीं आया है, अभी हमें और इंतजार करना होगा, सही वक्त आने पर हम हमला करेंगे। यहाँ पे दूसरी ओर दिखाया जाता है कि अब खेल का आयोजन शुरू हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे सैनिक हैं। चारों तरफ यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो हजारों की तादाद में होते हैं। राजा रानी भी यहीं बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे मैक्सिमस और उसके साथी भी आते हैं। दूसरी ओर उस राजा के सैनिक होते हैं और रोम की पूरी सिपाही होते हैं जो इस लड़ाई में भाग ले रहे होते हैं। अब इन दोनों के बीच खेल का आयोजन शुरू होता है। तभी मैक्सिमस अपने साथियों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ता है और वह धीरे धीरे करके रोम के सभी सैनिकों को हरा देता है और एक एक करके वह सबको मार देता है और वह यह लड़ाई जीत जाता है। और वह इतने अच्छे तरीके से लड़ता है कि सारे के सारे स्टेडियम में उसकी वाहवाही होती है। तभी राजा बहुत खुश होता है। राजा उसके पास आता है और कहता है, वाह सैनिक, तुम बहुत ही शानदार तरीके से लड़े, तुम जैसे योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा, तो अपना मुखौटा हटाओ। और वह उससे बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? वह अपना नाम नहीं बताता है। वह कहता है कि मैं एक तलवारबाज हूँ और वह यह बोल के चला जाता है। तभी राजा को गुस्सा आता है। वह कहता है कि तुम मुझे अपना पीठ दिखा के नहीं जा सकते हो, तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। तब वह अपना चेहरा हटाता है और वह होता है मैक्सिमस और वह भी जिंदा होता है। यह सब देख के राजा जो है अपने सैनिकों को बुला के उसे घेर लेता है, लेकिन सभी कोई बोलते हैं कि उसे छोड़ दो, उसे जिंदा कर जाने दो, उसे छोड़ दो, उसे जिंदा जाने दो, क्योंकि यह एक खेल है। फिर राजा छोड़ देता है, लेकिन यहाँ पे राजा रानी सबको पता चल जाता है कि अभी वह जिंदा है। यहाँ पे जो बेटे की लड़की होती है उसको मौका मिल जाता है कि वो अपने भाई का साम्राज्य खत्म कर सके क्योंकि मैक्सिमस अभी जिंदा है और वह जानती है कि मैक्सिमस एक वैसा बंदा है जो इसका साम्राज्य खत्म कर सकता है। वो मैक्सिमस से मिलने जाती है, मैक्सिमस से बात करती, कहती कि हमें इसका साम्राज्य खत्म करना होगा। लेकिन मैक्सिमस जो गुस्से में कहता है कि मैं अब पहले जैसे नहीं रहा, मैं एक गुलाम हूँ, मेरी पूरी पूरी फैमिली मार दी गई है, तब तुम लोग कहाँ थे? और वह इस लड़ाई में शामिल होने के लिए मना कर देता है। मुडास जो है वो उन सैनिकों को बुलाता है जो कि मैक्सिमस को मारने गए थे। वह सबको बुलाता है और पूछता है कि तुम लोगों से जब उससे कहा था मारने के लिए तब तुम लोगों ने उनको नहीं मारा, लेकिन उनके सैनिक उनको सही जवाब नहीं देते, जिसके कारण गुस्सा में कमोडस उन सबको सैनिकों को मार देता है। अब दूसरी ओर मैक्सिमस के दोस्तों को भी पता चल जाता है कि वह कौन है और अब वो कितना बड़ा सैनिक था। यहाँ पे अगले दिन एक और लड़ाई होती है जिसमें केवल दो सिपाही होते हैं। एक होता है मैक्सिमस और दूसरा होता है रोम का सिपाही। रोम का सिपाही बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही विशाल होता है। अब यहाँ पे चारों ओर एक एक शेर बंधे होते हैं जो बहुत ही खतरनाक और भूखे होते हैं। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें मैक्सिमस और उस सैनिक के बीच बहुत ही खूंखार लड़ाई होती है। दोनों के बीच अच्छी लड़ाई चलती रहती है। तभी मैक्सिमस वहाँ से हरा देता है। मैक्सिमस उस सैनिक को हराने के बाद उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन वह उसे मारता नहीं, उसे जिंदा छोड़ देता है। और यह सब देख के जो पूरे स्टेडियम में बंदे बैठे होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, मैक्सिमस की वाहवाही करने लगते हैं, जिसके कारण यह राजा को देख के बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि राजा कहीं ना कहीं चाहता है सारी की सारी प्रजा जो है मेरी वाहवाही करे और मेरे ही गुण गाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैक्सिमस जो है उससे मिलने के लिए उसका एक वफादार साथी आता है जो पहले उसका एक बहुत वफादार सिपाही भी था। अब वह उससे मिलता है और मैक्सिमस उससे बोलता है कि तुम रानी के पास जाओ और उससे कहने कि वह किन दूतों से हमें मिलाना चाहती है, वो किस मंत्रियों से हमें मिलाना चाह रही थी, हमें मिलाए क्योंकि हम युद्ध की आगे की तैयारी कर सके। और वह युद्ध उसका जो दोस्त होता है वह वहां से चला जाता है। कमोडस की बहन मैक्सिमस और कुछ और मंत्री यह फैसला लेते हैं कि हम मैक्सिमस को ऑस्ट्रिया भेजेंगे जहाँ पे उसके 5000 सिपाही हैं जो उसके साथ बहुत युद्धों में लड़े, बहुत सी फाइटें उन्हें जीती हैं, या उनको लेके यहाँ पे आएगा और इसका साम्राज्य खत्म करेगा ताकि यहाँ पे एक नया साम्राज्य स्थापित हो सके जैसे सुकून और शांति सबको ही रहे। लेकिन महल पे कमोडस को शक हो जाता है अपनी बहन पे और कुछ मंत्रियों पे। वह अपनी बहन के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओ। वो नहीं बताती है, लेकिन वह उसके बेटे के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे बेटे को यही मार दूंगा। तब वह डर के मारे उसको सब सच बता देती है। अब उसको पूरा प्लान उसका पता चल जाता है यह लोग क्या करने वाले हैं। तो वो अपनी बहन से कहता है कि अब तुम मुझे प्यार करोगे जैसे मैं तुम्हें करता हूँ और तुम मुझे तख्ते का वारिस दोगे। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि वह अपनी बहन के साथ सेक्सुअली होता है और उसे एक बच्चा भी चाहता है। तभी यहाँ पे राजा जो अपने सैनिकों को भेज देता है ताकि वह मैक्सिमस को मार सके।
लेकिन यहाँ पे मैक्सिमस को वो नहीं मार पाते हैं, क्योंकि मैक्सिमस के जो साथी होते हैं वह भी इस लड़ाई में उसका मदद करते हैं और वह इस लड़ाई में उन सबसे लड़ते हैं। लेकिन इस लड़ाई में लड़ते लड़ते मैक्सिमस को साथी मारे जाते हैं और कुछ सिपाही भी मारे जाते हैं। अब मैक्सिमस यहाँ से भाग जाता है। मैक्सिमस उस जगह जाता है जहाँ पे उसका कवच रखा होता है, वह उस कवच को पहनता है और अब वह वहाँ जाता है जहाँ पे उसका घोड़ा होता है। लेकिन जब वो उस जगह जा ही रहा होता है तभी देखता है कि उसका दोस्त है जिसने उसका संदेश वहाँ पे पहुँचाया था, उसको फांसी पर लटका दिया गया है। अब वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उस सैनिक उसको पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। वहीं पे दूसरी ओर स्टेडियम में सभी लोग मैक्सिमस मैक्सिमस चिल्ला रहे होते हैं और यह देख के राजा को बहुत गुस्सा आती है। तभी राजा सोचता है कि अब मैक्सिमस को मैं यहीं पे मारूंगा ताकि यह सब लोग मेरे दीवाने हो जाए, मेरे फैन हो जाएं, मेरी ताकत को पहचान जाए। अब यहाँ पे वह राजा मैक्सिमस के पास जाता है और वह उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, मैं कल तुम्हें सबके सामने स्टेडियम में मारूंगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुम बहुत ताकतवर नहीं हो। उससे गले मिलता है और गले मिलने के बाद वह उसकी पीठ में एक खंजर घोंप देता है जिससे कि उसको एक घाव हो जाता है। अब वह अपने सैनिक से बोलता है कि इसके घाव को ढक दो, इसको एक कवच पहना दो जिससे कि यह घाव किसी को दिखे। अगले दिन यहाँ पे स्टेडियम में मैक्सिमस और डोमिकस दोनों आमने सामने होते हैं, लेकिन मैक्सिमस को घाव लगा होता है, फिर भी वह बहादुरी से खड़ा होता है। अब दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई होती है और यह सब देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे रोम के सैनिक चारों तरफ एक घेरा बना के खड़े होते हैं और यहाँ पे रोम के सबसे वफादार सिपाही भी होता है और वह यह देखते हैं कि लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए। तभी यहाँ पे दोनों की तलवारें आप गिर आती है। अब यहाँ पे यह दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी डेमोकल अपने अस्तीनों से एक तरफ चाकू निकालता है और वह उस पर मारता है। वह मैक्सिमस को मारने ही वाला होता है, लेकिन मैक्सिमस उसी चाकू से उसको मार देता है और उसके गले में वह चाकू घुसेड़ देता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे डेमोकस भी घायल है और वह धीरे धीरे आंखें बंद कर रहा है, लेकिन उसको उसके सपने आ रहे हैं उसकी फैमिली के, उसे उसका गांव दिख रहा है, उसे उसके खेत दिख रहे हैं। यहाँ पे सबके सब भावुक होते हैं क्योंकि सब चाहते हैं कि मैक्सिमस जो है वो मरे ना, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमस धीरे धीरे गिरने लगता है। वहीं पे रानी और रानी का बेटा भी यह सब देख रहे होते हैं, उनकी भी आंखों में आंसू होते हैं। तभी रानी वहाँ से भाग के आती है, वहाँ से भाग के आती है और उसके पास जाके बैठ जाती है। वह उससे बोलती है कि तुम्हें अभी जिंदा रहना है, लेकिन मैक्सिमस बोलता है कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मुझे जाना होगा, मेरे बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसे भी अपने बीवी बच्चों के सपने भी आ रहे होते हैं और वह आंख बंद करता है तो उसे उनका ही ख्याल आ रहा होता है। अब वह रानी से बोलता है कि तुम यहाँ पे अपने बेटे के साथ बहुत ही अच्छा साम्राज्य स्थापित करना जैसे कि तुम्हारे पिता चाहते थे। और यहाँ पे धीरे धीरे यह बोल के उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह यहाँ पे मैक्सिमस और मैक्सिमस का जो संघर्ष होता है अब वह यहाँ पे खत्म होता है और रोम में एक अच्छा साम्राज्य होता है और यहीं पे यह पिक्चर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको पिक्चर कैसी लगी है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दें ताकि ऐसी पिक्चर हम और लाते रहें। धन्यवाद।